मेरे दोस्तों, ईरान जिस तरह से अरब देशों पर हमलावर है, ईरान बिल्कुल अपनी जगह सही है। बल्कि ईरान को तो सीधा अब नेतन्याहू और ट्रंप को ही निशाना बनाना चाहिए। भाई, जब तुमसे तुम्हारा सुप्रीम लीडर छीन लिया तो अब देरी किस बात की। 24 घंटे हो चुके हैं, ईरान अकेला 7 से 8 देशों पर भारी पड़ रहा है। इजराइल ने कुछ ही देर पहले तेहरान पर बड़े हमले किए हैं। पिछले 2 घंटे की तस्वीरें दिखाऊंगा और अभी लाइव की भी तस्वीर दिखाऊंगा। तेहरान को मशहद के इलाकों पर अभी भी इजराइल ने हमले किए हैं। देखिए, صدا و سیما. بیا بریم رو بریم. Vay. باشه نمیدونم. वहीं इजराइल ने वीडियो जारी की है। देखिए, इजराइल ने वीडियो जारी की है कि हमने ईरान के फाइटर जेट भी तबाह कर दिए हैं। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा इजराइल के न्यूज चैनल पर बैठकर कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री कैपेबिलिटी, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, रडार, डिफेंस सिस्टम उसके पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाते। लेकिन इसके चक्कर में दोस्तों, अरब बहुत बढ़िया लेवल पर पिट रहा है। जब मैं बोल रहा था तो कौम मुझे गालियां बकने में बिजी थी, अभी सिर्फ 12 घंटे पहले। लीजिए, अब आपके दिल को तसल्ली होगी, ईरान ने खुद कंफर्म कर दिया है। ये 4 ईरान के टॉप कमांडर जनरल, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी भी हैं, मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं और इनके सहयोगी भी शहीद हुए हैं। इराक के अंदर मौजूद लड़ाके अमेरिका और इजराइल को निशाना बना रहे हैं, तो अमेरिका और इजराइल ने इराक में भी लड़ाकुओं को निशाना बनाया है और इराक पर भी हमले किए हैं।
bıstırı. आइए अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिस हमले को समझने के बाद हमारी टीम ने ये अंदाजा लगाया था और तमाम समीकरण समझने के बाद रजा गराफी ने एशिया में सबसे पहले ऐलान किया था कि उम्मीद है कि खामनाई को शहीद कर दिया गया हो। और इस बयान के बाद, इस अपडेट के बाद उम्मत मुस्लिमा ने बिना सोचे बहुत सारी बातें मुझे कह डाली थी। लेकिन मेरे दोस्तों, अब आपको एहसास होगा कि रजा गराफी ने ऐसा क्यों कहा था। 30 बंकर ब्रस्टर्स बम, एक बंकर ब्रस्टर बम आपके मजबूत से मजबूत अंडरग्राउंड बेसमेंट को तबाह करने के लिए काफी होता है। उस एक बंकर ब्रस्टर की जगह खामनाई के घर पर 30 बंकर ब्रस्टर बम मारे थे इजराइल ने। तो आप सोचिए, अगर वहां खामनाई हो या कोई और दुनिया की बड़ी ताकत हो, क्या वो बच सकती है? पिछले महीने से मैं बता रहा था, हर दिन कह रहा था कि अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि हम पहला ही हमला ऐसा करेंगे कि ईरान जवाब देने लायक न हो। और आपको बता दूं कि अमेरिका ने पहला ही हमला किया जिसमें 900 एयर स्ट्राइक किया ईरान पर। अल्लाह अकबर, 900 हमले। अब तो यकीन कर लीजिए मेरी बात पर, 900 बार एक झटके में हमला किया कि ईरान पलट कर वार न कर सके। लेकिन अल्लाह अकबर, ईरान का सब कुछ छिना, लेकिन 24 घंटे गुजर चुके हैं, बल्कि 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। ईरान अभी भी हमला कर रहा है, अभी भी। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि ईरान को हिम्मत मिले। दुआ कीजिए कि अब कुछ ऐसा हो जाए कि अमेरिका और इजराइल की कमर टूट जाए। और दुनिया में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल जलील हो रहे हैं, ये बुरी तरह से कुत्ते की तरह पिट भी जाएं। पिट तो रहे हैं, लेकिन इनका बड़ा नुकसान हो। दोस्तों, अब मैं आपको वो मंजर दिखाने जा रहा हूं कि खामनाई के घर के ऊपर जब इजराइल ने बमबारी की तो उसकी ड्रोन इमेज आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। यूके के डिफेंस चीफ ने कहा कि ईरान ने हमारे साइप्रस में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी 2 मिसाइलें दागी थी। यानी कहने का मतलब यह है कि ईरान ने किसी तरफ बख्शा किसी को नहीं, मिसाइलें चारों तरफ दागी हैं हजरात। फिर यूके के डिफेंस चीफ ने आगे ये भी कहा कि हम कुछ नहीं कहना चाहते भाई, ये वही डिसाइड करेगा, अमेरिका ही डिसाइड करेगा कि उसका ये हमला लीगल था या इल्लीगल। वहीं नेतन्याहू अब बंकर में नजर आ रहा है। इजराइल के अंदर अब वो पहुंच चुका है अपने ऑफिशियल्स के साथ। एक लंबे समय के बाद, ईरान पर हमले के बाद, अब नेतन्याहू हाई लेवल की मीटिंग अपने तमाम सिक्योरिटी फौज के कमांडरों से कर रहा है। आपको मेरा एक जुमला याद है या वो भी भूल गए? मैंने क्या कहा था? ईरान इस जंग में अकेला है। जो फुदक फुदक कर ईरान के सपोर्ट में आ रहे हैं ना, वक्त आएगा तो न रशिया नजर आएगा न चाइना नजर आएगा। आपको ईमान की कसम है, बताइए ये बात मैं कह रहा था कि नहीं? वही हुआ ना? बताइए, लगातार कल दिन भर बमबारी होती रही ईरान पर। रशिया बीच में कूदा, चाइना बीच में कूदा। एडवांस हथियार चाइना और रशिया ने दिए थे ईरान को, नहीं दिए। नॉर्मल हथियार दिए, कोई एडवांस चीजें नहीं दी। और जब खामनाई का कत्ल हो गया तो अब पुतिन आया है सामने। मेरा दिल छलनी है भाई, मेरी नजर में कोई कुछ नहीं है अब भाई। पुतिन कह रहा है, पुतिन ने कहा है कि खामनाई के साथ जो किया गया है ये मर्डर है, इंसानियत के खिलाफ मर्डर। हम अमेरिका का विरोध करते हैं, बस यही है भाई इनकी औकात।
विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, यही इनकी औकात है। जबकि खामनाई की तारीफों के पुल बांधा करता था पुतिन, लेकिन क्या फायदा, वक्त आने पे औकात आ गई ना सामने कि सबने ईरान को अकेला छोड़ दिया। मुझे बताइए ऐ मुसलमानों, बताओ पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा देश जो ईरान के साथ खड़ा हो। सोचो, अरे भाई रोजे से हो, रमजान चल रहा है, थोड़ा तो ईमान मजबूत हुआ होगा। दिल दिमाग से सोचो, इस जंग में ईरान के साथ कौन है? कोई नहीं है, अकेला लड़ रहा है। और अरब देशों ने अमेरिका पर प्रेशर बनाया कि ईरान पर हमला करो। अल्लाह अकबर, ये भाई होते हैं। ईरान के कई नए शहरों पर, नई जगहों पर हमला किया। FATF के कमांड और फराजा कमांड, तेहरान IRGC कमांड, IRGC जॉइंट कमांड, आर्म फोर्स जनरल स्टाफ, IRIB जो ईरान की सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग है, उसको भी निशाना बनाया। थरल्ला हेडक्वार्टर, शाहिद दकाकी टाउन, फराजा इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम जगहों पर ईरान के हमला हो गया है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जय हिंद।